हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा हमने चैप्टर शुरू किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और उसमें हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। तो आज हम उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे अच्छे से हम समझेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनर्स लोन टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ध्यान से समझिए, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए ये लायबिलिटी बनेगी क्योंकि फर्म को वापस पे करना पड़ेगा। फिर से दोहराता हूँ, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म की ये बनेगी लायबिलिटी। ठीक है ना। तो देखो बेटा, लोन की बात एक सिंपल सा बेसिक है। अगर अदर लोन है, अदर लोन का मतलब क्या है, बैंक लोन है या फिर कोई थर्ड पार्टी लोन है, मतलब किसी और पर्सन का नाम है। ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अदर लोन में हम नो नीड टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट। आपको सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर इन द लायबिलिटी साइड इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी साइड में ही ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है तो उस केस में आपको मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट, आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात है जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। दूसरी बात, जब फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, जब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, ठीक है ना, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो इन दैट केस ट्रांसफर द लोन अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस केस में जो लोन की अमाउंट है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट था। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये फर्स्ट, जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। लोन दो प्रकार के होंगे, एक तो अदर लोन होगा, बैंक लोन, थर्ड पार्टी। याद रखना, पार्टनर के नाम का किसी रिलेटिव का भी लोन हो सकता है। जैसे एक्स है मान लीजिए पार्टनर, तो आपको नाम दे देंगे एक्स वाइफ, एक्स ब्रदर। इस तरह से ये दोनों, इस तरह का अगर कोई रिलेटिव है ना, रिलेटिव भी अदर लोन में ही काउंट होगा, रिलेटिव भी अदर लोन में ही काउंट होगा। अगर पार्टनर का नाम है और पार्टनर का लोन है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब मैं आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से समझना। So this is the illustration number 6 in the book. Be very careful. Diya and Riya were partners sharing profit and losses equally. Old ratio हमारा है equal 1:1. On 31st March 2016 बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। फर्म की बैलेंस शीट क्या है, क्रेडिटर्स है और कैश है हमारे पास। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। लायबिलिटीज में देखिए, रियाज लोन सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिया का लोन। रिया एक पार्टनर है, दिया और रिया का लोन है, पार्टनर का लोन। क्या करेंगे, सेपरेट बनाएंगे या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, सेपरेट अकाउंट बनेगा। रिया के लोन के लिए सेपरेट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के लिए मैं लगा रहा हूँ स्टार, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा।
रियाज कैपिटल, दियाज कैपिटल। डेटर्स एसेट्स में 42 उनके अंदर प्रोविजन है, लायबिलिटी में स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, दियाज लोन। अरे वाह जी वाह, दिया का लोन है एसेट में, रिया का लोन है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या, पता है क्या है? लायबिलिटी का मतलब है कि रिया ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म वापस चुकाएगी, इसीलिए लायबिलिटी। दिया का लोन है एसेट में, मतलब फर्म ने दिया है दिया को, फर्म ने लोन की अमाउंट प्रोवाइड की है दिया को, तो ये हुआ है फर्म ने लोन दिया है दिया को। ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला लोन है, दिया का लोन। दिया का लोन, इसमें फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया है दिया को। हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और रिया जो लायबिलिटी में है वो पार्टनर का लोन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है? फर्म वाज डिसॉल्व हो गई, एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में बता रखा है। आपको क्या क्या करना है? रियलाइजेशन, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। बुक के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। ध्यान से देखना। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स के अंदर क्या क्या ट्रांसफर होगा? कैश तो होता नहीं है, कैश के बाद है डेटर्स। डेटर्स है हमारे पास 42,000, ठीक है ना। डेटर्स के अंदर देखो प्रोविजन है। इस सॉल्यूशन पर फोकस मत करना। जिस बच्चे ने इस सॉल्यूशन के ऊपर फोकस किया उसे ये क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन पर बिल्कुल भी नज़र मत जाने देना। आपकी नज़र इस क्वेश्चन के ऊपर होनी चाहिए और यहाँ इस सॉल्यूशन के ऊपर होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट से आपको समझ में आएगा, बड़ी आसानी समझ में आएगा। डेटर्स के अंदर प्रोविजन है, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, तो इस साइड हम लायबिलिटी लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। उसके अंदर लिख देंगे हम प्रोविजन। प्रोविजन है 6,000। वापस एसेट्स में स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 39,000। बस लोन है वो कैपिटल में जाएगा। लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000। रियाज लोन है, लायबिलिटी है, सेपरेट अकाउंट बनेगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट को मैं आपको बड़े ध्यान से समझाता हूँ। डिफरेंस है एक छोटा सा, वो समझिएगा। पहले यहाँ पर ट्रांसफर कर दो 2,000 रुपीज़। अब इसको समझो ध्यान से। देखो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। स्पेशल फंड्स, स्पेशल फंड मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इस तरह से। एक, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट। दूसरा, जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का, ठीक है ना। ये दो केस है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में इन फंड्स के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में अगर ये फंड्स हैं तो वहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जब डिसोल्यूशन हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ट्रांसफर टू लायबिलिटीज साइड। इन लायबिलिटी साइड का मतलब है क्रेडिट साइड भी आप लिख सकते हो। इन रियलाइजेशन अकाउंट एंड देयर इज नो एनी नीड टू रीपे
दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, इस लाइन पर फोकस करो। ये जो फंड होते हैं ये स्पेशल फंड होते हैं, ये फर्म का पैसा है, इसको रीपे नहीं किया जाएगा, किसी को भी रीपे नहीं करना है, इसको हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करके छोड़ देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर किया है, हमने यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे और हमें इसका कुछ भी नहीं करना। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो समझिए हो गया 66 एंड 2 68, और इस साइड 30 72 और 39 111 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और इधर भी लिखेंगे टू कैश अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी को हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, क्या हमने बाय गिविंग देम क्या दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी। ओहो हो, ये पॉइंट तो और भी इंपॉर्टेंट आ गया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी ने ले ली आपकी एसेट, एक लायबिलिटी ने ले ली आपकी एसेट। क्रेडिटर है हमारे पास 60,000 के, उसने ले ली आपकी एसेट। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, इधर देखिए मैं इस पॉइंट को यहां समझा रहा हूं। क्रेडिटर्स आपसे 60,000 रुपीज़ की अमाउंट डिमांड करते हैं। आपने उनकी पेमेंट दो तरह से की, एक तो आपने उनको दे दिया प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 39,000। अच्छा उसके बारे में कुछ कहिए, प्लांट मशीनरी एट डिस्काउंट ऑफ 10%। प्लांट मशीनरी पर क्या है, डिस्काउंट है, कितना परसेंट, 10%। तो 10% लेस करो, 39,000 का 10% 3900, ये बचा 35,100। इतनी अमाउंट गई है क्रेडिटर्स को, ये वाली अमाउंट गई है क्रेडिटर्स डिस्काउंट के बाद। क्रेडिटर्स टोटल 60,000 रुपीज़ मांगते थे, उसमें से 35,100 रुपये आपने दे दिए हैं, तो बचा कितना, बचा है 24,900 रुपये, ये भी देना पड़ेगा ना। एंड बैलेंस इन कैश, ये जो बैलेंस है ना कैश 24,900, ये हमने कैश में दिया। ठीक है जी, समझ गए। अब जो पॉइंट है उसे ध्यान से समझना। लायबिलिटी ने एसेट को टेक ओवर कर लिया तो ये चीज़ नहीं रिकॉर्ड होती है। लायबिलिटी ने एसेट को टेक ओवर कर लिया तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम रिकॉर्ड सिर्फ वही करते हैं जो हम अपनी जेब से अमाउंट पे कर रहे हैं, अपनी जेब से हम कैश दे रहे हैं 24,900। किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को, सिर्फ ये रिकॉर्ड होगा। अब बच्चे अगर सॉल्यूशन देखते तो ये कैश में ये क्रेडिट था ना 60 - 35,100, तुम्हें ये समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको ये समझ में आएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आई है। 39,000 की प्लांट मशीनरी थी, 10% लेस कर दिया, तो ये 3500 ये तो रिकॉर्ड नहीं होगी। जो हम कैश पे करते हैं वो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड सिर्फ कितना होगा 24,900। हम पे करेंगे क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स में ही पे होगा, यहाँ पर पे होगा, इसमें कैश में। क्रेडिटर्स 24,900, ये पॉइंट। रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट। रिया के लोन को हमने इंटरेस्ट के साथ पे किया है, बाद में देखेंगे। डेटर्स रियलाइज्ड 10% लेस, डेटर्स को 10% लेस। डेटर्स एसेट्स है यहाँ है तो यहाँ पर रियलाइज होंगे डेटर्स। 42,000 का 10% लेस कर दो 4,200, तो आपके पास बच गया 37,800। स्टॉक वाज टेकन ओवर। स्टॉक किसने ले लिया है, रिया ने। एक एसेट थी उसको सेल नहीं किया, उसको एक पार्टनर ले गया, तो सेल करते तो कैश अकाउंट में आ जाता, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिखेंगे बाय रियाज कैपिटल अकाउंट। रिया ने क्या ले लिया, स्टॉक। रिया ने क्या ले लिया है, स्टॉक। कितने में, 7,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है, इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया है तो इनको यहाँ लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी परसेंट, 80%। इन्वेस्टमेंट 18,000 का 80% मतलब 20% लेस कर दो, तो यहाँ पर बचेगा 14,400।
रियलाइजेशन के एक्सपेंस यहाँ पर पे होते हैं कैश में, लेकिन हमने एक्सपेंस पे नहीं किए हैं, फर्म ने नहीं किए, किसने पे किए हैं, दिया ने। एक्सपेंस वर पेड बाय दिया, तो दिया का नाम आ जाएगा टू दियाज कैपिटल अकाउंट। कितने पे किए उन्होंने, 600। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, और देखो रिया का जो लोन था ना, उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया था 500 रुपये, तो वो फर्म देगी ना, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये रिया के लोन अकाउंट में भी लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो एसेट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ये हमारा हो गया फिनिश। 37 और 14, 51, 52, 200, और यहाँ पर हो गया 25, 400। दोनों साइड का टोटल करके प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल करते हैं 111 प्लस 25, 400 प्लस 600, तो यहाँ पर है 1,37,000। उसमें से ये सब लेस करेंगे, माइनस 68,000 माइनस 52,200 माइनस 7,000, तो हमारे पास लॉस आ गया 9,800 का बाय लॉस। इस 9,800 को रिया और दिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो 4,900 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ध्यान से देखना। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल्स हैं रिया और दिया की 30,000, 10,000। डिस्ट्रीब्यूट होना था जनरल रिजर्व, डेबिट से क्रेडिट बाय जनरल रिजर्व। 50,000 इक्वल, तो 7,500, 7,500। उसके बाद दिया का लोन एसेट्स में था, तो एसेट क्रेडिट से डेबिट ट्रांसफ़र करेंगे टू दियास लोन। दिया का लोन है, दिया में लिखेंगे 2,000 रुपीज़। अब यहाँ पर जहाँ कहीं भी पार्टनर का नाम है वो लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये रहा टू दियाज कैपिटल, टू डेबिट से क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। दिया का नाम है तो दिया में लिखा जाएगा 600 बाय रियाज कैपिटल, क्रेडिट से डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिया का नाम है तो रिया में लिखेंगे 7,000। लॉस क्रेडिट से डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस 4,900, 4,900। ठीक है जी, और कुछ बचा है? और कोई अमाउंट तो हमारे पास लग नहीं रही। ठीक है ना, फिनिश हो चुका है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद हम अमाउंट निकाल लेते हैं टू बैंक अकाउंट। तो ये तो बन गया 37,500 और ये हुआ 18,100। $37,500 में से माइनस करेंगे 11,900, तो इसका तो आ गया 25,600, और 18,100 में से माइनस करेंगे 6,900, तो आएगा 11,200। ठीक है जी। अब रिया का लोन अकाउंट, लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में था, डेबिट से क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लोन था 15,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया था, इंटरेस्ट था रियलाइजेशन अकाउंट में। इंटरेस्ट कितना था 500, टोटल 15,500। लोन की क्या करनी है, पेमेंट करनी पड़ेगी टू बैंक अकाउंट 15,500। अकाउंट हो गया क्लोज, कैश अकाउंट बचता है। अब हमें बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना।
हाँ जी, तो कैश में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस है हमारे पास 25,000। अब पूरे क्वेश्चन में जहाँ भी कैश है वो कैरी कर लेंगे। सबसे पहले ये रहा टू कैश, टू से बाय रियलाइजेशन, $25,400 बाय कैश, बाय से टू रियलाइजेशन, $52,200। ये रहा टू बैंक, टू से बाय, बैंक कैश एक ही होता है, बाय रियाज कैपिटल अकाउंट, बाय दियाज कैपिटल, 25,600, 11,200। ये टू बैंक है, टू से बाय रियाज लोन अकाउंट, 15,500। टोटल इक्वल आ गया, क्वेश्चन फिनिश। $25 प्लस 52,200, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है 77,200 माइनस 25,400 माइनस 25,600 माइनस 11,200 माइनस कुछ मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, मिस्टेक हो गई हमसे। ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ भी कैश में पे कर दिया और यहाँ ये दोबारा डबल पे हो गई, ये एक मिस्टेक हुई है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें काउंट नहीं होगा, 24,900 यहाँ पर रहेंगे और 2 इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अलग से लिखा जाएगा। मिस्टेक हो गई एक छोटी सी, 500 रुपीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, रियलाइजेशन, ये आएगा 24,900। अब ठीक है, 77,200 माइनस 24,900 माइनस 25,600 माइनस 11,200 माइनस 15,500। अगर यहाँ कैश में लिख देता तो यहाँ भी कैश में पे हो जाता, फिर यहाँ ऐड होकर यहाँ डबल पेमेंट हो जाती, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर कैश में नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है जिसमें सारा आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करना। आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।